ओके, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सेशन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स दैट वी आर हैविंग, राइट। तो हम लोगों ने एक बात समझी कि कोई भी जो कर्व हो, वो कर्व को अगर उसको इक्वेशन देखें, अगर वो इक्वेशन लीनियर ना हो, सुने ध्यान से, अगर वो इक्वेशन लीनियर ना हो मींस वहां पे जो भी आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो वेरिएबल्स की डिग्री अगर अदर देन 1 हो, ठीक है, तो वो लीनियर नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो लीनियर नहीं होते, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो लीनियर नहीं होते, जो लॉग के फंक्शंस होते हैं, एलएन के फंक्शन होते हैं, वो लीनियर नहीं होते, ठीक है। तो ये सब नॉन लीनियर फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप्स के यूनिक कर्व्स थे, ठीक। हम लोगों ने उस कर्व को, अगर आप पेज पलट के देखें, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर हैविंग द नोट्स, आप अगर पेज पलट के देखें, हमने 8 टाइप के कर्व देखे थे। 8 टाइप ऑफ कर्व में हमने 3 वेरिएबल्स की या 3 पर्टिकुलर टर्म्स हम लोगों ने देखे थे, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। एम डी बाई डी एक्स को एम बोलते हैं, तो एम का मॉड्यूलस या एम को 2 डंडों के बीच में डालते हैं, उसका मतलब एम का मॉड्यूलस। ये 3 चीजें हमने 8 ग्राफ के लिए देखी थी। तो हमें वो सब चीजें समझ में आती है, हमें बेसिक समझ में आता है कि अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा, dy बाई डी एक्स अगर 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस से यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा d2 बाई डी स्क्वायर, d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव होना मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर लाई करना, d2 बाई डी स्क्वायर नेगेटिव होना मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे लाई करना, और d2 बाई डी स्क्वायर 0 होने का मतलब क्या है कि उसका कोई कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर नहीं है मतलब उसको स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि अपने डे टू डे लाइफ में कैसे कैसे इक्वेशंस हमें मिलते हैं और उन इक्वेशंस का मतलब रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है। अभी हम ऐसा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे जैसे टर्म्स हम पढ़ेंगे या जो जो फॉर्मूला हमें पता है, हम वहां पे इक्वेशन की मदद से, मतलब जो हमने सीखा उसकी मदद से उनके ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, सुनना ध्यान से। क्या बोला मैंने फिर से, अगर सारे वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं वो उनकी डिग्री 1 है तो ग्राफ लीनियर होगी, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एक्स वाई, अगर उसमें से कोई भी अगर अदर देन डिग्री 1 हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो जाए लेकिन अदर देन 1 हो जाए, तो वो नॉन लीनियर ग्राफ होगा। साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होगा वो नॉन लीनियर होगा, मतलब वो कर्व होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ई टू द पावर समथिंग, वो नॉन लीनियर होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन ln समथिंग, वो भी नॉन लीनियर होगा। समझ में आ रहा है। अब नॉन लीनियर में कैसा, नॉन लीनियर में हमने, अगर आपने देखा होगा, हमने 4 डिफरेंट टाइप से ग्राफ पढ़े, ऐसे ऊपर जाने वाला, ऐसे जाने वाला, ऐसे नीचे आने वाला, ऐसे नीचे आने वाला। तो इन 4 में से कौन सा होगा हमारा आंसर या कौन सा होगा हमारा ग्राफ, ये हमें पता करना है, ठीक। दिस इज व्हाट इज द टारगेट। अगर हम ये जानते हैं तो बिलीव मी, वी रियली अंडरस्टैंड ग्राफ्स वेल, और हमें कोई भी सवाल आ जाए, हम हिचकिचाएंगे नहीं, हमें कॉन्फिडेंस के साथ हम उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं आपको, अगर आपको याद होगा, मैं आपको y इक्वल टू साइन एक्स करा रहा था, एंड दैट वाज द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू साइन एक्स, आप इसे प्लॉट करें बिटवीन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको प्लॉट करना है ये ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, बोले। सबसे पहले तो हम समझेंगे, देखिए ध्यान से, मैं ये ग्राफ पूरा क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने। आपको पता है ये ग्राफ कैसा होता है, अभी मैं आपको उसके नट्स एंड बोल्ट्स बता रहा हूँ कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, क्या आपको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, समझे आप इसको ध्यान से। तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई है, ठीक है।
मैं चाहता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। देखें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। पहले ही आपको समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है मतलब लीनियर तो नहीं है। अब लीनियर नहीं है तो ये कैसा होगा? आपके पास ऑप्शन क्या है? देखो पास ऑप्शन देखो, जो करेंगे तो फ्रॉम ओरिजिन x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 होगी व्हेन इट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। बट इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन हाउ इट विल मूव, वेदर इट विल गो लाइक दिस, वेदर इट विल गो लाइक दिस, समझे ध्यान से, वेदर इट विल गो लाइक दिस, वेदर इट विल गो लाइक दिस, कैसा जाएगा ये? आपके पास 4 ऑप्शन है ये ग्राफ बनाने के, कौन सा आपका सही ऑप्शन है कैसे पता करोगे आप? कौन सा सही ऑप्शन है? होल्ड करना, गुड, वेरी गुड। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब भी दे दो। ए के बाद क्वेश्चन मार्क क्यों पुट कर रहे हो? कॉन्फिडेंटली जवाब दो। बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाट, व्हाई डू यू थिंक ए इज द करेक्ट? बात साइन एक्स है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। तो आपका ग्राफ ए बी सी डी कुछ होगा, क्या होगा ये कैसे निकालें? वेरी गुड, कैसे निकालें? लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखिए ध्यान से, आपको करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। सब लोग देखें, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप, यहाँ पे dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा? cos x आएगा। और सुने, cos x वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में क्या आती है? पॉजिटिव आती है, मतलब cos x पॉजिटिव है। cos x पॉजिटिव है मतलब मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब c भी गलत डी भी गलत, ये दोनों तो हटा दो, कोई काम नहीं है, दोनों है, ये नहीं होंगे, ऊपर ही जाएगा हमारा ग्राफ। अब ऊपर जाएगा तो कौन सा, ए या बी? ध्यान से समझना, मैं इसे लॉजिक बता, ए या बी, ए या बी में से कौन है कैसे जानेंगे? ये जानने का तरीका है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करना पड़ेगा, विच इज माइनस साइन एक्स। और बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होती है तो माइनस साइन एक्स विल बी नेगेटिव। क्या आपको ये समझ में मैंने क्या बोला? बिकॉज 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो माइनस ऑफ साइन एक्स करूंगा तो नेगेटिव आएगी, मतलब डी टू वाई बाई डी स्क्वायर नेगेटिव होगी। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, क्या क्लैरिटी है ये? तो डी टू वाई बाई डी स्क्वायर नेगेटिव आ रही है, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे लाई करेगा। अब लॉजिकली बताओ, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ए और बी में से कौन सा तुम्हारा ग्राफ होगा? ए या बी? कौन सा तुम्हारा ग्राफ होगा, ए या बी? बोलना पड़ेगा, कौन सा तुम्हारा ग्राफ होगा, ए या बी? ए, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ग्राफ, बी हम कट कर देंगे, इज द करेक्ट ग्राफ। क्या आपको समझ में आया? तो 0 से पाई बाई 2 में आपका ग्राफ कैसे जाएगा? अब सवाल है, बताइए तो, अगर मैं x ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई करूं तब मेरा ग्राफ कैसा आएगा? y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अब फिर से वही सवाल, अब सुनना, अब फिर से वही सवाल, नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि साइन पाई 0 होता है। पर अभी नीचे जाने के यहां से दो तरीके, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, कौन सा सही आंसर है? कौन सा सही आंसर है? कौन सा सही है, क्यों? कौन सा सही है, क्यों? मुझे पूरा पूरा वर्कआउट करके बताओ, पूरा वर्कआउट करके बताओ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, वर्कआउट करके बताओ। क्या बात है? सबसे पहले देखो, वर्किंग सीखो प्लीज। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आएगा cos x, और cos x की वैल्यू जी पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा?
देखो जो सीखा है उसको यूज करो। कास्ट रूल सिखाया था ना, सिखाया था कि नहीं? तो ये पाई बाय 2 था और ये पाई था, तो पाई बाय 2 के बीच में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, cos x नेगेटिव होता है, यस और नो? तो dy बाई डी एक्स cos x आ रहा है, तो क्या ये नेगेटिव आएगा एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे पता है बच्चा जब बिगिनिंग में सीखता है ना ये सब चीजें, तो फिर वो ऐसे सवाल पूछता है, सर यहाँ से ग्राफ ऊपर क्यों नहीं जाएगा सर? कर्व है उसको भी समझ में आता है, लेकिन ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जाएगा सर? ए बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, ऐसा चल रहा है मान लो कहानी। तो बच्चे का सवाल होता है, सर ए और बी क्यों, सी और डी क्यों नहीं? समझाइए बच्चे को। डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। पहले तो इनको हटाओ। क्या क्लैरिटी है? ये मैंने बना दिया आपके समझ के लिए, बट आपको पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हटा दिया। अब ए और बी में से मेरा एक आंसर है, क्या करें? ए और बी में से हम डी वाई बाई डी एक्स के नेगेटिव आ रहा है, तो ए और बी में से एक आंसर है। अब मैं डी टू वाई बाई डी एक्स पर करूंगा, डी टू वाई बाई डी एक्स पर करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान सुनना, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, सॉरी पाई बाई 2 के से साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव आएगी। तो डी टू वाई बाई डी एक्स भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब, नेगेटिव आ रहा है मतलब कौन सा हमारा ग्राफ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर एंड बी इज रॉन्ग। तो बी को हटा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बी सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। ये रहा आपका ग्राफ। अब तुम बताओगे, अगर मैं इस ग्राफ को खींचना चाहूं x ग्रेटर देन पाई लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे, बताओ। गुड, सब लोग सॉल्व करो, बताओ जल्दी। आपको पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा कैसे जा रहा है ग्राफ। देखो यहाँ पे जब आप पहुंच गए हो तो अभी आपके पास दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं आपके पास? इधर ग्राफ जाएगा नीचे ऐसे, या ग्राफ जाएगा ऐसे। बना हूं मैं, मुझे पता नहीं, मैं एक ऐसे बच्चे को सिखा रहा हूं, ग्राफ में कोई आइडिया नहीं। ऐसा ग्राफ होगा, ऐसे जाएगा या आएगा, उसको इतना समझ में आता कि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो कर्व होगा, लीनियर नहीं होगा। अब इसमें से क्या लॉजिक लगाएं? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स की वैल्यू पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में नेगेटिव आएगी, क्योंकि पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में आपकी tan और उसका पॉजिटिव आता है, तो cos की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगी भाई साहब। dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगी मतलब ऊपर वाले तो ग्राफ गायब हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नीचे वालों में से एक होगा, कौन सा होगा हमें समझना है। अब डी टू बाई डी स्क्वायर करेंगे, बेसिक्स आपको सबको पता है। डी टू बाई डी करेंगे तो cos x इज माइनस ऑफ sin x। sin x की वैल्यू पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में नेगेटिव आएगी, तो माइनस ऑफ माइनस कर देंगे तो प्लस आ जाएगी। प्लस आ जाएगी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा, का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके ऊपर है। वही आपका आंसर है। कौन सा वाला बोलो, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। क्या ये समझ में आ रहा है, या मैं अकेला ही समझ रहा हूँ? सब लोग बोलेंगे यार, सब लोग बोलेंगे मैं अकेला खुश हो रहा हूँ या आपको समझ आ रहा है? देखो आपको एकदम नट्स एंड बोल्ट से ग्राफ क्रिएट करना सिखा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोलिए, क्लियर है एवरीवन? सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव साइन एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 और 3 पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में यही आएगा, नेगेटिव आएगा, और उसके आगे एक नेगेटिव लगी हुई है, तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू जो भी हो उससे मतलब नहीं है, बट क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है मतलब डी टू बाई डी स्क्वायर क्या होगा?
डी2/ds पर पॉजिटिव होगा। डी2/ds को पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ का सबसे ऊपर रहेगा, तो आपका okay. So I was talking about as to what was the importance of constructing graph. मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, ठीक है। अब आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो इस कॉन्सेप्ट से, क्या आप इसका ग्राफ खींच सकते हो? सुनो ध्यान से, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। मान लो ये मैंने आपको रिलेशनशिप दिया, याद है ये आपने स्टैंडर्ड 9th में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, यस और नो? आपको याद होगा ग्रेविटेशन फोर्स का ये फॉर्मूला है, याद होगा पक्का, आपको याद है ग्रेविटेशन फोर्स का ये फॉर्मूला है, यू रिमेंबर? यस सर, यस सर, यस सर। अगर मैं आपको बोलूं, सुने ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं y एक्सिस में आप फोर्स रखें और x एक्सिस में आप डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज रखें r, और मुझे फोर्स वर्सेस r का ग्राफ चाहिए, फोर्स वर्सेस r का, तो ये ग्राफ कैसा होगा? फोर्स वर्सेस r का ग्राफ चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, m1 m2 इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मुझे ग्राफ चाहिए फोर्स वर्सेस r का। क्या आप मुझे बता सकते हो कैसा ग्राफ होगा ये? नॉन लीनियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसा होगा ग्राफ आप कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए, आपको नॉलेज है, मैंने जो बोला है उसको अप्लाई करें फास्ट। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। जो सीखा है उसको अप्लाई करें प्लीज। जो सीखा है उसे अप्लाई करें, कर सकते हैं आप इसे, डुएबल है, प्रीटी मच डुएबल है। प्रीटी मच डुएबल है, कर सकते हो आप। देखो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू सी इंटू आर टू दावर -2 आएगा। आर स्क्वायर नीचे है, उसको आर टू दावर -2 बना लो, ठीक है। सबसे पहले आप df बाई डी आर करो, फिर आप d2f बाई डी आर स्क्वायर करो, एंड सी हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक।
ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कोई बताए? क्या ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? 0,0 से स्टार्ट होगा क्या ये ग्राफ? क्या ये ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा? सोच के बताएं। y एक्सिस से ये ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा क्या? राइट, ये ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा क्या? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो। क्या ये ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा? नहीं समझ में आ रहा। देखो, आपका y एक्सिस में है f और x एक्सिस में है r। मैंने बोला क्या ये ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा? बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा है, थोड़ा सा अक्कल लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर x की वैल्यू आप 0 मतलब r की वैल्यू 0 करोगे तो आपको f की वैल्यू मिलेगी इनफाइनाइट, दिख रही है? क्योंकि आप r की वैल्यू 0 करोगे तो f विल बी c/0, c/0 इज इनफाइनाइट, f की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये 0,0 से करेक्ट, तो ये 0,0 से स्टार्ट नहीं होगा। कोई बच्चा अगर 0,0 से इसको स्टार्ट कर रहा है वो गलत है, पहली बात। तो ये स्टार्ट कहाँ पे होगा? x की वैल्यू 0 जब है, y की वैल्यू इंफिनिटी है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर। ये y एक्सिस इंफिनिटी पे जा रहा है, समवेयर हियर इंफिनिटी पे स्टार्ट हो रहा है, ये इंफिनिटी पे। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे स्टार्ट हो रही है ये ग्राफ बहुत ऊपर जाके। अब समझना, df बाई dr करो तो क्या आ रहा है? df बाई dr आ जाएगा -2c r टू द पावर -3। तो r की वैल्यू आप पॉजिटिव ही रख रहे हो, तो r की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो -2c/r³ जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। r की वैल्यू पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव x एक्सिस में देख रहे हैं तो r की वैल्यू पॉजिटिव मान रहे हैं। तो r की वैल्यू पॉजिटिव मान रहे हैं तो -2c/r³ जब कर रहे हैं तो नीचे r³ हो जाएगा -2c/r³, और r की वैल्यू बिकॉज पॉजिटिव है तो -2c/r³ विल बी नेगेटिव, -2c/r³ विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव है मतलब df/dr नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या? ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा। यस, गुड, तो ग्राफ नीचे आएगा। अब ये लीनियर नहीं है, अपने को समझ में आ रहा है, तो ग्राफ नीचे जाएगा, ये अपने को समझ में आया। अब ग्राफ नीचे जाएगा d2f/d2²। ग्राफ नीचे जाने के दो तरीके, इधर ऐसा या ऐसा, सॉरी या ऐसा। कौन सा ग्राफ है अभी, ए या बी में से? बोले ए और बी में से कौन सा? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6c/r⁴ बिकॉज r पॉजिटिव, x एक्सिस पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव है, 6c/r⁴ भी पॉजिटिव है। फील करें, हाँ अगर पॉजिटिव है मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। तो हमारा सही ग्राफ कौन सा है? हमारा सही ग्राफ है बी, दिस इज करेक्ट ग्राफ। और ए जो है ये गलत है, तो इसीलिए ए को मिटा देना है और ये मेरा ग्राफ है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड आर इन इन ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका ग्राफ है, बोले आपको समझ में आई? बोले क्या आपको समझ में आई है? मैं आपने जो जो फॉर्मूला पढ़ा है मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट आए। और जैसे जैसे आप अभी फिजिक्स के अपने कोर्स में अलग अलग फॉर्मूले देखोगे, मैं आपको होम टास्क में उन सभी फॉर्मूले के ग्राफ्स क्रिएट कराऊंगा ताकि ग्राफ वाला पूरा सेक्शन आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये ले ग्राफ, ये ले, 1 मिनट में मैं बोलता ग्राफ का क्या आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आया कि नहीं? अरे मजा आ रहा है कि नहीं? क्या लोड हो रहा है या मजा आ रहा है? लोड नहीं होना चाहिए, अब मजा आना चाहिए। हाँ यार, अब ग्राफ मुझे रटने की जरूरत नहीं है, मैं समझ के कर सकता हूँ ग्राफ में क्या होगा क्या। क्या ये फील आ रही है? आ रही है तो मेरा काम खत्म है, नहीं तो मेरे को और वर्क करना पड़ेगा। क्या ये फील आ रही है? आर्यन जी डागा आपको बोलना पड़ेगा। क्या ये फील आ रही है आपको कि बेटा मेरे को कोई ग्राफ दे दो तुम, मैं बता दूंगा तुम्हें कि ये ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा ग्राफ? नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन लीनियर होगा, कैसा होगा मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। क्या ये फील आई है? ये मुझे चाहिए आपसे। अगर ये फील आई है तो आप
मस्त तरीके से आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फील आई है तो और सवाल बनाएंगे, क्या खास बात है, कर लेंगे यार। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला तुमने ऐसा पढ़ा है जिसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने में तुम्हें दिक्कत आ रही थी या डिफिकल्टी आ रही थी? बताओ कोई एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड 9th 10th का, बोलो बोलो, स्टैंडर्ड 9th 10th का कोई एक फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोल सकते हो, चलो कमान, याद करो कोई भी एक टिपिकल सा फॉर्मूला। एक तो मैंने फोर्स इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर तुम्हें बता दिया, और क्या फॉर्मूला तुम्हें जो डिफिकल्टी लगती थी 9th 10th में? मैं बताता हूँ, तुमने ऐसे ग्राफ, ऐसे इक्वेशन देखे होंगे, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ये शायद सीबीएसई वालों ने देखा है या नहीं देखा है मुझे नहीं पता, ये मैंने वैसे मैंने करवाया है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2.0 ऑफ एल बाई जी, ये याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, याद आ रहा है आपको। अच्छा अगर मैं तुमको बोलूं, देखो जी तो फिक्स्ड होता है, 2 पाई फिक्स्ड होता है, ये लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब के सेंटर ऑफ मास तक, ये लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम का, दिस इज व्हाट इज द फंडा। ठीक है, ठीक है, घबरा मत, घबरा मत। सपोज मैं तेरे को बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना मुन्ना, मैं तेरे को बोलता हूँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वर्सेस लेंथ ऑफ द पेंडुलम का ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ मुझे चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वर्सेस लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसका ग्राफ चाहिए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, पूरा एनालिसिस आपको बताना है, बताओ क्या करोगे। टाइम, अच्छा सिर्फ इतना याद रखो, टाइम पीरियड को वाई एक्सिस में रखना है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम को एक्स एक्सिस में रखना है। टाइम पीरियड को वाई एक्सिस में रखना है और एक्स एक्सिस में लेंथ को रखना है, मुझे इसका ग्राफ बनवाना है आपसे। चलो बताओ। नहीं, मैं टी स्क्वायर नहीं रख रहा हूं, मैं ऊपर में टी रख रहा हूं और यहाँ पे लेंथ रख रहा हूं, याद रखना, मैं टी स्क्वायर वर्सेस एल का भी ग्राफ खिंचवाऊंगा आपसे। फिलहाल आपको वाई एक्सिस में टाइम पीरियड रखना है और एक्स एक्सिस में एल रखना है। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? ट्राई इट आउट प्लीज, सब लोग 1 मिनट ट्राई करो फास्ट। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू पुट योर हेड एंड स्टार्ट वर्किंग। कोई इशू नहीं है, समय ले लो, मुझे लॉजिक चाहिए और मुझे अभी अभी मैं समय के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप थोड़ा 2 मिनट ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समय के साथ आपका ये टाइम रिड्यूस होना चाहिए, ड्रास्टिकली रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अभी टाइम ले लो, मुझे दिक्कत नहीं। यस, ओके, कर्व गोइंग अप, कोई बोल रहा है, लेट्स सी, लेट्स सी। सबसे पहले अगर तुम टाइम पीरियड का रिलेशनशिप देखो तो टाइम पीरियड इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एल टू द पावर हाफ आ रहा है, तो टाइम पीरियड का पावर 1 है, एल का पावर हाफ है, तो देखो इसमें से कोई भी एक जो डिग्री है वो 1 नहीं है, दोनों 1 होने चाहिए थे, एक 1 नहीं है, तो एक बात तो समझ में आ गई, लीनियर नहीं है बॉस, ये नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर है तो कहानी कैसे शुरू होगी? कहानी शुरू होगी अगर मैं एल की वैल्यू 0 रख दूं तो टाइम पीरियड 0 होगा, सुनना ध्यान से। अगर मैं एल की वैल्यू 0 करूं तो टाइम पीरियड 0 होगा, इसका मतलब मेरा ग्राफ जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। क्या बात समझ में आई है? मेरा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। पहली बात, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर बातचीत हो रही है, पहले वो देख लो। मेरा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, क्लियर है ये? हाँ ठीक है। अब क्या है इसका नेचर, ये जानने के लिए डी टी बाई डी एल करना पड़ेगा और डी टू टी बाई डी एल स्क्वायर करना पड़ेगा।
याद करो, मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला सकता हूँ, मैं dy/dx एंड d2y/dx² ही कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ये फिजिक्स है और मेरा y एक्सिस में टाइम पीरियड है तो y की जगह पे t रख दिया, और x एक्सिस में लेंथ है इसीलिए x की जगह पे l रख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं बोलता जा रहा हूँ अगर आप वैसे ही कर रहे हो तो घबराए ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन ये सब चीजें आपके दिमाग में एकदम डीपली इनग्रेन्ड हो जानी चाहिए। हाँ बॉस, बात तो सही है। क्या क्लैरिटी यही है? हाँ, dt/dl करो, क्या आ जाएगा? dt/dl करेंगे तो इट विल बी हाफ c L to the power half minus 1, that is L to the power minus half, ये आएगा। अब लेंथ ऑफ द पेंडुलम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो L की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। लॉजिक समझना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो L की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव टू द पावर माइनस हाफ करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। C की वैल्यू पॉजिटिव थी तो हाफ इंटू C इंटू L टू द पावर माइनस हाफ इज पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब मेरा ग्राफ ऊपर कैसे जा रहा है? लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर है। तो ग्राफ ऊपर जाने के दो तरीके, एक तरीका ऐसा, एक तरीका ऐसा, एक तरीका ऐसा। कौन सा मेरा तरीका है, कौन सा मेरा ग्राफ का सही नेचर है, ये मुझे दिखाना है। अब ये दिखाने के लिए मैं d2t/dl, ध्यान से देखें, d2t/dl² करूंगा, d2t/dl² करूंगा तो ये आ जाएगा -1/4 c टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, दैट इज -3/2। क्या क्लैरिटी है? ये c की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी -1/4 c l टू द पावर -3/2, सॉरी। तो c की वैल्यू पॉजिटिव है, l की वैल्यू पॉजिटिव है, -3/2 करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, -1/4 करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी। ये नेगेटिव आ जाएगी मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेटिंग नेगेटिव? मतलब d2t/dl² इज नेगेटिव, d2t/dl² इज नेगेटिव। इसका मतलब मेरा ग्राफ कौन सा है? बोले कौन सा मेरा ग्राफ है? सब लोग बोले, अभी तो बोलना चाहिए आपको। क्या a मेरा पॉजिटिव, a जो है क्या वो मेरा सही ग्राफ है? क्या a मेरा सही ग्राफ है? सब लोग बोलेंगे क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है? आना चाहिए ये तो। अभी अभी तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस एकदम बबलिंग वूजिंग विद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ यार, बात तो सही है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे तो सब कुछ निकल के आता है। ये गलत है, तो मेरा सही ग्राफ ये है। देखो तुम्हारे पास आ गया। तो ग्राफ कभी भी खींचने के लिए बोले तो सबसे इजी सवाल वही होता है। तो मैं तो बच्चे को यही सिखाता हूँ कि ग्राफ जब भी पूछ ले आपसे तो समझ जाइए कि ये सवाल आपके लिए चुटकियों का खेल है, आपको सब आता है, यू नो हाउ टू ड्रॉ दीज। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो दोस्तों, क्या क्लैरिटी यही है? देखो ये एक टिपिकल सा फॉर्मूला था जिसका भी ग्राफ आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, काफी मस्त, मतलब मजेदार तरीके से। और बोलो, और कौन सा फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड 8 9 में पढ़ा है जिसका तुम्हें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने का चाहिए हेल्प? बोलो। और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने? देखो क्या बोलते हो सर, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ये वही है, लीनियर एक्सेलरेशन जैसा ही होगा। तो मान लो मैं तुम्हें ये वाला ग्राफ देता हूँ, देखो ये वाला भी तुमने पढ़ा है। सुनो ध्यान से, सपोज मैं तुमको ये वाला ग्राफ देता हूँ, v² - u² = 2as, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसके लिए ये ग्राफ, ये इक्वेशन बनता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आपको ग्राफ खींचना है v वर्सेस s का, गिवन u इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u0 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुआ जहां से भी, उसकी वेलोसिटी पहले ही u0 मीटर पर सेकेंड थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे चाहिए v वर्सेस s का ग्राफ। v वर्सेस s का ग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है? आप यहाँ क्या करें, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है।
तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। सोच के जवाब दे भाई, इतना हड़बड़ी मत कर, आराम से कर, आराम से कर, कोई इशू नहीं है। लीनियर विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मैंने v वर्सेस s का ग्राफ बोला है, v वर्सेस s का। लीनियर नहीं होगा यार, लीनियर कैसे बोल रहा है, ये v स्क्वायर हो रहा है ना एक जगह पे, और s की पावर 1 आ रही है ना, तो लीनियर कैसे बोल रहा है यार, ये मिस्टेक कैसे कर रहा है। नॉन लीनियर होगा पक्का, नॉन लीनियर पक्का है। अब कैसे होगा ये आपको समझना है, लीनियर कैसे होगा, लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा ना। गुड, सोचे सोचे, सेम एस टी एंड एल लॉजिकल है। आइए, v वर्सेस s का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ध्यान से, इट इज लाइक v स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस 2as। ये देखो, a भी कांस्टेंट है, तो 2 इंटू ए को मैं सम अदर कांस्टेंट d बोल देता हूँ, d इंटू s। तो यहाँ पे s और v वेरिएबल्स है, v का पावर 2 है, s का पावर 1 है। एक बात तो तय है कि ये नॉन लीनियर है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। A graph like before, okay. क्या ये ग्राफ नॉन लीनियर है एवरीवन? पहली बात, ठीक है। अब देखो, s की वैल्यू जब 0 है तो u की वैल्यू u0 है, तो v की वैल्यू जो है वो यहां से स्टार्ट होगी प्लस u0 से, ठीक है। v की वैल्यू प्लस u0 से स्टार्ट हुई, मान लो यहां से। अब वो वैल्यू प्लस u0 दी हुई है बोल के मैं प्लस u0 ले रहा हूँ, माइनस u0 दी होती तो माइनस u0 लेता, तो उसका भी इंटरप्रिटेशन मैं बता सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है, बिकॉज मैंने u की वैल्यू u0 दी है, ठीक है, एट s इक्वल टू 0, u की वैल्यू जो वेलोसिटी है, u की वैल्यू प्लस u0 है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस से दैट। ओके, सुनिए ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, तो v की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u की वैल्यू प्लस u0 दिया है, तो v स्क्वायर की वैल्यू u0 स्क्वायर आ जाएगी, तो v की वैल्यू प्लस या माइनस u0 कुछ भी हो सकती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लस v की वैल्यू s इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू प्लस u0 से ही शुरू करो, ठीक है। वैसे प्लस माइनस दो हो सकती है, क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं बोलूँ, बेसिक अलजेब्रा है ये, v स्क्वायर की वैल्यू u0 स्क्वायर है एट s इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस u0 भी हो सकती है और माइनस u0 भी हो सकती है। मतलब v यहां से भी स्टार्ट हो सकता है प्लस u0 से, और माइनस u0 से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। माइनस u0 से भी स्टार्ट हो सकता है, u की वैल्यू प्लस u0 है, ठीक है, और माइनस u0 भी करते तो u स्क्वायर में से वो गायब हो जाता, लेकिन v की वैल्यू प्लस u0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस u0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला केस मान लेते हैं कि हम प्लस u0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर प्लस u0 से स्टार्ट कर रहे हैं v की वैल्यू, तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर माइनस u0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज वेलोसिटी प्लस u0 माइनस u0 कुछ भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी। लेट्स सी, प्लस u0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अब ध्यान सुनो, v स्क्वायर इक्वल टू c प्लस डी टाइम्स s टू द पावर 1, c एंड d आर कांस्टेंट, c एंड d आर कांस्टेंट्स, ठीक है, ठीक है। अब हमें ग्राफ चाहिए किसका, हमें ग्राफ चाहिए v वर्सेस s का, तो v वर्सेस s का ग्राफ कैसे निकालें, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c प्लस d इंटू s, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये
dv बाई ds अगर हम करेंगे, dv बाई ds करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ अंडर रूट ऑफ c प्लस डी एस इंटू डी, ये आ जाएगा d बाई टू सी प्लस डी एस। तो s की वैल्यू पॉजिटिव है, d c सब पॉजिटिव है, तो dv बाई ds पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है। एंड d2v बाई ds स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, d2v बाई ds स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू c प्लस ds, तो ये आ जाएगा d बाई टू, फिर ये माइनस हाफ आ जाएगी एंड c प्लस डी एस का माइनस हाफ माइनस 3/2, ध्यान से देखिए c प्लस डी एस माइनस 3/2 एंड एक और d आ जाएगी डी स्क्वायर, तो ये नेगेटिव में आ रही है, तो d2/d स्क्वायर नेगेटिव में आ रही है, मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होगा। तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा बोलो, ये वाला ग्राफ कैसा होगा, d2/d स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ कैसा होगा बोलो, तुम्हारे सामने है, कैलकुलेशन सब सही है, सब लोग देखो, गायब हो रहे हो तुम लोग, कैलकुलेशन करना आ रहा है। ये dv/ds कैसे किया, क्या बात समझ में आ रहा है, तो d2/ds स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, d2/ds स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव, तो ग्राफ हो जाएगा आपका पहले टाइप का, मतलब आपका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा आपका ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आई है, बोलें, क्या क्लैरिटी है, क्या बात समझ में आ रही है, तो ये होगा आपका ग्राफ, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ पे s इक्वल टू 0 में हमने u की वैल्यू प्लस यू नॉट मानी है, ठीक है, और v की वैल्यू हमने प्लस यू नॉट ही मानी है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज द कंडीशन दैट वी आर हैविंग, ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा। तो इस टाइप के ग्राफ आपको मिलेंगे। अब देखो सुनो ध्यान से, देखो और कौन सा ग्राफ पढ़ा है आपने, नॉन लीनियर टाइप्स ग्राफ याद करो, और कौन सा ग्राफ पढ़ा है आपने नॉन लीनियर टाइप ग्राफ, ये वाला आपने पढ़ा है, याद करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पढ़ा है क्या ये ग्राफ। अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का ग्राफ पूछूं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी यहाँ पे याद रखो ये स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का ग्राफ अगर मैं पूछूं तो कैसे ग्राफ बनाओगे आप, सब लोग ट्राई करो 1 मिनट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का ग्राफ। नॉन लीनियर तो फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, बहुत बढ़िया, ये चाहिए मुझे, अभी आपको दिखना चाहिए, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा होगा, खटाखट के ग्राफ बताओ, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ग्राफ में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कहाँ पे सर, बता देता हूँ, वो बताना जरूरी है, उसके बिना आप लोग अलग अलग खींचोगे, वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी लो, एक्स एक्सिस में स्पीड लो, वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी लो, एक्स एक्सिस में स्पीड लो, ग्राफ बोलो कैसा होगा, जल्दी देखो, आपको अब ये सब चीज समझ में आती है, डी के बाई डी वी बोलो, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि स्पीड जो है, स्पीड तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्पीड कुछ भी होगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, तो ये आ जाएगा हाफ एम टू वी, तो एम वी आ गया विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड डी टू के बाई डी वी स्क्वायर अगर मैं करूंगा ये आ जाएगा प्लस एम, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा ग्राफ जो है ऊपर चढ़ रहा है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसा ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का ऐसा ग्राफ आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज द ग्राफ, एवरीबॉडी has got this, ये सबका आना चाहिए यार, एवरीवन, am I making sense, are you understanding what I'm trying to tell you, everyone, are you all understanding what I'm trying to tell you, बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा,
बोलिए। समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का भी जो ग्राफ है वो भी आपने बना लिया। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा है बहुत अच्छा वाला, मैं आपको बताता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाओ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जाओगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? पावर that is released in a resistor is given by the formula I square R. Yes or no? पावर याद है? एनर्जी होता है I स्क्वायर आर टी, पावर होता है I स्क्वायर आर। याद है? यार तुम भूल गए यार, याद है कि नहीं बोलो? हाँ सर याद है, पक्का याद है? अभी तो बोर्ड देने वाले हो यार, याद होना ही चाहिए। नहीं याद है तो डांट खाओगे मेरे से। हाँ चलो आप इसका ग्राफ बनाओ। बोलो किसके किसके बीच में मैं ग्राफ खींचने के लिए बोलूंगा? बोलो बोलो। पावर एंड करंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स कि आपने रेजिस्टेंस नहीं बोला, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड। क्या पावर वर्सेस आई स्क्वायर आर, क्या ये वाला ग्राफ कैसा होगा? क्या इसके जैसा ही ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी वाला? हाँ सर बिल्कुल वैसा ही ग्राफ होगा, क्योंकि अगर करंट जीरो कर दूं तो पावर जीरो है, मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? डीपी बाई डी आर। देखो कितना आसान है। हाँ यार बहुत मस्त है यार, ये तो खतरनाक है यार, मतलब ये पता क्यों नहीं था यार? पता टू आई आर, आई की वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आया मतलब ये ऊपर चढ़ेगा। और डी टू बी बाई डी आई स्क्वायर अगर मैं करूंगा, सब लोग देखें, ये आ जाएगा प्लस टू आर, ये भी पॉजिटिव है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये ग्राफ आएगा। अरे यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, बस खत्म कहानी। बोलो हाँ या ना? पावर इक्वल आई स्क्वायर आर का भी ग्राफ बना दिया, पी वर्सेस आई का। पी वर्सेस आर का क्यों नहीं बनाया? पी वर्सेस आर का क्यों नहीं बनाया? बोलो पी वर्सेस आर का क्यों नहीं बनाया? आर तो कांस्टेंट है सर, कैसे बनाएंगे आर का? हाँ या ना? पी वर्सेस आर में आर कांस्टेंट होता है। अच्छा यहाँ पे मैं एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बिकॉज पावर पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं एक सवाल एक पूछूंगा आपसे, सुनिए ध्यान से। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला में R इज इक्वल टू आता है V बाई आई, यस और नो? इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला से जानते हैं? ओम्स लॉ से। किससे जानते हैं इसको? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, यस और नो? अच्छा इसका मतलब क्या है? सुनना ध्यान से, अभी अभी फिजिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं मैथमेटिकल टूलकिट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक बात आपसे पूछ रहा हूँ। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यस और नो? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यस और नो? यस और नो? यस, यस और नो? एवरीवन, 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 एवरीवन इज रॉन्ग। लड़ जाओगे अभी तुम मेरे से, सर यही तो है सर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। हाँ या ना बोलो? सही तो है, आर इक्वल टू V है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। ये गलत है, समझे आप चीज को? आपने ओम्स लॉ फिर सही से नहीं पढ़ा है, और एटलीस्ट कंपटीशन में जैसे चाहिए वैसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। देखो R इज इक्वल टू V बाई आई जब हम करते हैं तो ये सिंपली तीन वेरिएबल को लिंक करने वाला फॉर्मूला है। आप समझे ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ ये बोलता है कि सुने 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 सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आपने सही तरीके से उसको समझा नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, वही चीजें तो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सुने ध्यान से, मैं बता रहा हूँ ये 99% जनता का यही प्रॉब्लम रहता है। V इक्वल टू आई आर जैसे नहीं देखा, R इज इक्वल टू V बाई आई, नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट इज मिसिंग, नहीं नहीं, इतना इतना इतना, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, दैट इज नॉट फॉर्मूला में बिल्कुल सही है, कुछ कुछ गड़बड़ नहीं है। सुनना ध्यान से, R is equal to V by I is just we are relating three physical quantities, but here you cannot say R directly proportional to V and R inversely proportional to I. R is independent of V and I भाई। इसका मतलब पता है इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? तुम V को चेंज कर दोगे, कॉरस्पॉन्डिंगली I भी चेंज हो जाएगा, सच दैट R कांस्टेंट रहे, फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
यही है ना ओम्स लॉ का। आपने डेफिनेशन सही से समझा नहीं है, आप फॉर्मूले में मैथमेटिक्स में घुस गए आप बिना डेफिनेशन। यही तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच का डिफरेंस है सबसे बड़ा। मैथमेटिक्स में इक्वेशन का मतलब यही होता है भी, लेकिन फिजिक्स में इसके कॉनोटेशन बहुत अलग होते हैं, समझें आप इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं ये बोलता हूं कि अंडर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, वोल्टेज applied or current that is flowing in the circuit or through a resistor is directly proportional to the voltage that is applied across the resistance। यही तो पढ़ते हो ना आप। तो फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम मतलब क्या, मतलब आपका रेजिस्टेंस सेम है भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा तो रेजिस्टेंस सेम है। तो रेजिस्टेंस अगर सेम है तो वोल्टेज को अगर आपने बढ़ाया है तो कोरस्पॉन्डिंगली करंट भी बढ़ जाएगा, ताकि V by I की वैल्यू R के बराबर रहे, कांस्टेंट रहे। अगर आपने V घटाया तो I भी घट जाएगा, ताकि V जितने परसेंटेज से घटा I भी उतने परसेंट से घटेगा, ताकि V by I का रेशियो R बराबर मेंटेन रहे। This is what is Ohm's law. It is just not a mathematical fact, और you are relating three variables कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। यहीं पे तो फिजिक्स घुसता है, और इसलिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैथमेटिकल कॉनोटेशन उसका कुछ अलग निकलेगा इस फॉर्मूले का, लेकिन इसके अंदर का फिजिक्स कुछ अलग है, जो कि आपको समझना है। कुछ नहीं आया, कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं समझा। समझा कि नहीं मैंने क्या बोला है? स्टैंडर्ड 10th की बात कर रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं बोल रहा हूं। क्या तुम्हें समझा है मैंने क्या बोला? R इज इक्वल टू V बाय I तो लिखा तो है बस वहां पे। अरे समझो भाई, अब जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये किताबी बातें नहीं है। ये हो सकता है कि आपने 10th लेवल में क्लैरिटी ना, मैं बता तो रहा हूँ 99% जनता 10th लेवल में R इक्वल टू V बाय I का मतलब यही समझती है, जो गलत है भाई। मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूँ, समझ में आया? अब जब तुम 11th में आओगे तो तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुलेंगे, अच्छा ऐसा है मतलब, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बता दो, तो ये समझा हमने। अरे रेजिस्टेंस तो डिपेंड, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, याद करो, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस थोड़ा तो डिपेंड करता है वोल्टेज अप्लाइड और करंट के ऊपर भाई। वोल्टेज अगर बढ़ाया तो करस्पॉन्डिंगली करंट भी उतने परसेंटेज से बढ़ जाएगा, सच दैट V by I का रेशियो कांस्टेंट मेंटेन रहे। ये ओम्स लॉ है। यस और नो? फील आई? क्या ग्राफ बनाने में कंफर्ट आया? कल हम लोग इसके ऊपर एक और शानदार चीज बात करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम मास्टर्स ऑफ प्लॉटिंग कर्व्स। कोई भी कर्व दे दे आप बिंदास सॉल्व कर लोगे, एंड दैट विल बी अ ग्रेट टूल फॉर यू एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। अच्छा लगा? अच्छा लगा? क्या मजा आया? क्या क्लैरिटी आई है? मस्त क्लैरिटी एकदम। अब कोई भी ग्राफ दे दो सर हम खींच लेंगे, बस ये चाहिए मुझे। चलो भाई, विल मीट टुमारो। बाय गाइस, टेक केयर। डू नॉट रोम अराउंड आउटसाइड। Aurangabadkars, do not roam around outside. Stay at home and do not move outside your home. I'm telling you. I'm requesting you also, and I'm also telling you, stay inside your home and do whatever you want to do. And do not go out just. ठीक है? Thank you very much, guys. चलो bye, take care.